अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने एक पुराना सिलसिला जो हम पुरानी फिल्मों का रिव्यू देते थे वो छोड़ दिया था। इसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। हर मंगल को हम पुरानी उर्दू फिल्म का रिव्यू दिया करेंगे और हर जुमेरात को पुरानी पंजाबी फिल्म का रिव्यू दिया करेंगे। इस सिलसिले को हम दोबारा से बहाल करेंगे। आज की जो फिल्म है वो 1978 27 अक्टूबर 1978 को आई। फिल्म का नाम था आवाज़। फिल्म जो थी वो उसकी अगर कास्ट देखें तो पहले बल्कि मैं बता देता हूँ 27 अक्टूबर 1978 को आने वाली फिल्म आवाज़, पिंडी में ये सिनेमा था, इसका संगीत सिनेमा, जहाँ पे मेन थिएटर ये रिलीज़ हुई। और यहाँ पर आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, संगीत का पहला इश्तिहार। और इसके अलावा एक अगला इश्तिहार है, मारूंगी गुलेला कस के लिखा हुआ है। ये नाहिद अख्तर का गाना था, शबनम ने के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, तो ये भी लिखा हुआ है। और फिर 10 हफ्ते ये चली थी फिल्म। 10 हफ्ते का भी इश्तिहार आपके सामने है, जहाँ पे जांदी बाहर दे मज़े ले लो तकिया लिखा हुआ है कि 10वां अलविदाई हफ्ता संगीत सिनेमा आवाज़ फिल्म। और नाजरीन ये भी बताते चलें कि यहाँ पर मेरा नाम है मोहब्बत फिल्म जो है वो दोबारा आई थी, ये जब फिल्म उतरी थी 10 हफ्ते के बाद। और इसके साथ साथ पिंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बता पाऊँ, 10 हफ्ते चलने वाली फिल्म को इंतहाई अच्छी फिल्म समझा जाता था उस वक्त। और 4 से 5 हफ्ते जो फिल्म निकालती थी उसको एवरेज समझा जाता था। 8 या 8 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली फिल्म जो थी वो उसको कामयाब समझा जाता था पिंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 हफ्ते भी चली कुछ फिल्में, जिसकी तफसील गाहे बगाहे हम आपको बताते रहते हैं। अगर हम आवाज़ फिल्म की बात करें लाहौर के हवाले से, तो ये फिल्म वहाँ के गुलिस्तान सिनेमा पर रिलीज़ हुई। आपके सामने इश्तिहार है गुलिस्तान सिनेमा का। तो ये फिल्म जो थी जब नया साल शुरू हुआ, क्योंकि 27 अक्टूबर को आई थी, तो नए साल का हमने जब अखबार देखे जनवरी 79 का, तो ये नाज सिनेमा पर शिफ्ट कर दी गई थी और वहाँ पे सिल्वर जुबली हफ्ता इसका चल रहा था। अगर मैं कराची की बात करूँ, इसके हवाले से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है। आवाज़ फिल्म में शबनम साहबा ने हमें क्या बताया, गाने कितने दिन में पिक्चराइज हुए थे, रोबन गोश साहब और वहीद साहब टॉकिंग टर्म में थे, क्योंकि दोबारा से जब इनका रीयूनियन हुआ था इस जोड़ी का, तो तब ये फिल्म शूट हुई थी ज़ाहिर है। तो कराची में के हवाले से बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि 93 हफ्ते ये चली थी और सुपर प्लैटिनम जुबली इसको कह सकते हैं कि डायमंड जुबली होने से 7 हफ्ते होने से रह गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि 97 हफ्ते भी चली थी, लेकिन 93 का रिकॉर्ड तो मेरे सामने आता है, 97 का नहीं आता। लेकिन इसके हवाले से बताया जाता है कि इस फिल्म को वहाँ पे साजिश करके उतार दिया गया था। अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है। शबनम साहबा से जब हमने पूछा तो कितने हफ्ते चली थी, उनको शायद थोड़ी सी गलतफहमी भी हुई, अब मिक्स करगी। उन्होंने कहा जी शमसी साहब ने हमें एक दिखाया था रजिस्टर या एक कागज़ दिखाया था, उसके ऊपर 127 हफ्ते ये शो हुई थी। लेकिन बहरहाल 127 हफ्ते तो शायद नहीं, वो शायद किसी और फिल्म को मिक्स ना कर गई हों। लेकिन उन्हें एग्जैक्ट याद है कि ये फिल्म जल्दी बनी थी, लेट नहीं बनी थी। और उन्हें ये भी याद है, हमने जब उनसे पूछा कि मारूंगी गुलेला कस के और नाम जो एक इनका चिट्ठी ख़त उठाया होता है वो गाना है, वो कितने दिन में, और जो बाकी है, उन्होंने कहा जी पहाड़ मरी में ये शूटिंग हुई थी और जितने भी मेरे सीन थे वो उन 2-3 गानों समेत बहुत जल्दी मुकम्मल कर लिए गए थे। फिर हमने शबनम साहबा से भी पूछा कि क्या रोबिन गोश साहब ज़ाहिर 72 में जब बंदगी आई थी तो फिर ये ब्रेकअप हुआ इस जोड़ी का, फिल्में करने से उन्होंने मना किया। तो इससे पहले ज़ाहिर सहेली फिल्म वो कर चुकी थी, फिर उसके बाद प्यारी और मतलब काफ़ी फिल्में उसके बाद आई, आई लव यू वगैरह और भी। लेकिन ये फिल्म क्योंकि सबसे कामयाब समझी जाती, जब ये दोबारा जोड़ी आई तो इस हवाले से मैंने पूछा कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स में थे, बोलते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे रोबिन गोश साहब और वहीद साहब। वो जो एक रंजिश थी या जो एक वाक़या जो भी हुआ था, वो उसका असर जो था वो ख़त्म हो गया था। तो ये तो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें थी जो हमने आपको बताई हैं। आइए आपको ज़रा बताते हैं, फिल्म का जो डायरेक्टर थे वो ज़फ़र शबाब साहब थे। फिल्म का प्रोडक्शन शबाब प्रोडक्शन की फ़िल्म थी। इस फिल्म में ए हमीद साहब इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे और इस फिल्म को जो लिखा था, इसके गाने जो लिखे थे वो लिखे थे जनाब शबाब करानवी साहब, खुद भी थे इसमें लिखने वालों में। कतील शफाई और सईद गिलानी ने इसके गाने लिखे। गाने बड़े अच्छे इसके मशहूर हुए थे और शायद यही वजह है कि इसकी चलने की वजह इसके गाने थे। और गाने किस किस ने गाए थे, मेहदी हसन, ए नैयर, गुलाम अब्बास, नाहिद अख्तर, इन लोगों ने इस फिल्म के गाने गाए थे। माने हुए सिंगर्स थे सारे। फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर आप बात कर लें तो फिल्म में लीड किरदार जो अदा किया वो शबनम और वहीद ने। वहीद के वालिद बने थे मोहम्मद अली साहब और इसी तरह नन्ना साहब जो थे वहीद के दादा बने थे। लेकिन बाद में पता चलता गुलामुद्दीन का भी अहम किरदार था, लेकिन नेगेटिव किरदार था। फौजिया दुरानी भी थी इसमें, अफशम भी थी इसमें, बिंदिया भी थी और इसमें साकी साहब भी थे
और इसमें मसूद अख्तर साहब और नजमा महबूब साहबा ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सबसे पहले स्टोरी अगर मोटी मोटी मैं आपको बता दूं जल्दी से, एक ऐसा बंदा जो छुप के शादी करता है, यानी मोहम्मद अली साहब, रशीद शायद नाम होता है उनका, वो अपने बाप से छुप के शादी करते हैं। नन्ना साहब का नाम मैं भूल गया, नन्ना साहब इनके बाप होते हैं। तो नन्ना साहब जो है उनसे छुप के शादी करते हैं, ये पहाड़ी लड़की से, और लड़की थी नगमा, नगमा का नाम भी मैं भूल गया था, सॉरी। तो नगमा से शादी कर लेते हैं। नगमा जो है वो इनके बच्चे की माँ बन जाती है, लेकिन ये चले जाते हैं छोड़ के, मतलब छोड़ के अपने वालिद को नहीं बताते, तो चले जाते हैं वादा करके कि मैं दोबारा आऊँगा। लेकिन बच्चा पैदा होता है। पीछे जो मसूद अख्तर हैं इनके मुलाजिम होते हैं घर के, इसके मोहम्मद अली साहब के, और फिर वो उनके और उनकी बीवी के जहन में एक आता है कि ये अमीर कबीर हैं, अपने बेटे हारून को हारून बना के, हारून वहीदमाद का नाम होता है, अपने बेटे को हारून बना के वो उनके घर पे छोड़ देते हैं, और उनका बेटा पता नहीं किधर जाता है, और जाके बता देते हैं मोहम्मद अली साहब को कि आपकी बीवी को, यानी नगमा को, सांप ने डस लिया है और वो मर गई है। तो बच्चा उनको, वो कहती है ये बच्चा है, बच्चा होता है इनफैक्ट वो मसूद अख्तर यानी उनके मुलाजिम का है, लेकिन वो ये कह के कि ये आपका बच्चा है ताकि ये अच्छे घर में पले। वो अच्छे घर में क्या पलता बढ़ता है, वो बड़े होकर गुलामुद्दीन साहब, यानी वो भी हारून ही होते हैं, ज़ाहिर है, बनते हैं, हारून बना के उनको पेश किया गया होता है। तो इस तरह नगमा का बेटा जो होता है वो वहीद बाद नगमा को पता होता है, वो क्योंकि वो वहाँ से चली जाती है, वो छुप जाती है जाके। तो बाद में फिर इसी तरह मोहम्मद अली साहब मतलब है उसमें किरदार में वापस आते हैं, जब अपने थोड़ा सा बीच में गैप है, ज़ाहिर बड़े होते हैं जब बच्चे। तो गुलामुद्दीन साहब का बड़ा अजीब सा करैक्टर था, नेगेटिव, जिस तरह उन्होंने तराना में, सहेली में किया। तो गुलामुद्दीन साहब बहुत बिगड़े हुए होते हैं, और इवन अपने असली बाप को अपना घर का मुलाजिम समझ के मसूद अख्तर को थप्पड़ भी जड़ते रहते हैं, बार बार मारते हैं, और यहाँ तक कि वो अपनी बहन के ऊपर भी एक अटैम्प्ट करते हैं उनकी इज्जत लूटने के हवाले से। उसे तो नहीं पता होता बहन है, लेकिन मसूद अख्तर को पता होता, फिर वो पछताता है कि मैंने क्या किया, और फिर एंड पे गुलामुद्दीन साहब भी जो कुछ उनके साथ सलूक करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो पूरी फिल्म थी, इसमें जो एक गाना है वो इसका थीम सॉन्ग कह सकते हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे वो गाना बहुत पसंद था। मैंने फिल्म बड़ी बाद में देखी, बहुत बाद में देखी, लेकिन ये फिल्म जो गाना था वो 1990 से मैं सुनता रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता लफ्ज़ों में, एक जितना पसंद था। गाना था तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है। नगमा और मोहम्मद अली का गाना ज़रा पहले सुनिएगा। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है। इसके बाद जब ये बिछड़ जाते हैं सारे, और दोबारा मिलाप किस वजह से होता है कि वहीद बाद जो है उसको गाना गाने का शौक़ होता है, वो गांव से उठ के शहर चला जाता है, पहाड़ से उठ के, वहाँ पे उसको चांस मिलता है जब गाना गाने का, तो ये गाना गाते हैं। वहाँ पे मोहम्मद अली साहब मौजूद होते हैं, उन्हें पता चलता है, फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें ये गाना किसने सिखाया था। वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन ये गाना दोबारा भी आता है। एक और गाने की अगर हम बात करें, ना मैं वादा करूँगी कोई, ना मैं कसमें खाऊँगी, वो ज़रा सुनिएगा। इसमें एक नाहिद अख्तर का भी गाना था, जिसकी कंटिन्यूटी का जो डायलॉग शबनम साहबा का है, मारूंगी गुलेला कस के, नाहिद अख्तर ने बड़ा अच्छा उसको गाया, और उतना ही अच्छा शबनम साहबा पे पिक्चराइज भी हुआ। तो मारूंगी गुलेला कस के हमें मिला नहीं, वैसे फिल्म में वो म्यूट हो जाता है, वरना वो भी सुनाते हैं। फिर वहीद साहब के 2 गाने थे इसमें बड़े मशहूर हुए। एक गाँव में हरी भरी आबादियाँ गीत गाती, हरी भरी आबादियाँ गीत का दीवादियाँ, तो नीले गगन के, ये गुलाम अब्बास साहब ने गाया था, बहुत अच्छा गाना था। फिर जब ये शहर जाते हैं, सुनो सुनो शहर के बासियों गांव से आया हूँ, वो भी बहुत ही हिट हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा गाना था। अब मैं आता हूँ, ज़रा थोड़े आपको सीन दिखा देते हैं। गुलामुद्दीन साहब भी हारून होते हैं, और उनका दूसरे हारून के साथ आमना सामना होता है, वहीद साहब के साथ, वो भी हारून होते हैं। वो गाँव का एक लड़का है, ये अपने पहाड़ वाले बंगले पर गया होता है, या वहाँ पर जो घर है किसी गलत नीयत के साथ, वहाँ पर इनका आमना सामना होता है। कैसे है ज़रा देखिएगा। अगर आप जमीम साहब सैर करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। मैं गाना भी बहुत अच्छा गाता हूँ। हम तुमसे ज्यादा इस इलाके को जानते हैं, ये इलाका हमारे बाप दादा का है। जो शबनम साहबा का किरदार था, यानी चांदनी का, वो जिस तरह मैंने बताया कि कंटिन्यूटी थी उनकी, मारूंगी गुलेला कस के, गुलेल उन्होंने उठाई होती मारते, बिल आखिर वो एक शराब के गिलास को और गुलामुद्दीन साहब को गुलेला मारती हैं, पत्थर मारती हैं। वो क्या सीन है ज़रा देखिएगा। कहाँ चला गया? मैंने जिस तरह बताया कि गुलामुद्दीन पहाड़ के बंगले पे एक लड़की को गलत नीयत से लेके आता है, वो उसको शराब पिला के उसके ऊपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीद बाद जो बाहर से गुजर रहे होते हैं वो आवाज़ सुनते हैं, वो बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, और उस लड़की को अपनी बहन मानना शुरू हो जाते हैं। वो क्या था, फौजिया दुरानी ने वो शायद किरदार अदा किया था, वो देखिएगा ज़रा क्या।
अब जो ये फिल्म काफ़ी आगे निकल जाती है, जब हम कुछ सीन आपको दिखा रहे हैं, सिलेक्टेड सीन। मोहम्मद अली किस तरह आते हैं, वो वहाँ पे आते हैं अपने पोते, यानी मोहम्मद अली अपने बेटे के लिए, उन्होंने अपने पोते के लिए आता है जब जो उस जगह पे, तो वहाँ पे इसकी पिटाई लग रही होती है, एक हारून दूसरे हारून को, यानी गुलामुद्दीन साहब की पिटाई हो रही होती है वहीद मराद साहब से। वो सीन क्या, और उनका वहीद मराद का बाप आता है, उसे पता तो नहीं होता कि मैं इसका, ये मेरा बेटा है, लेकिन देखिएगा सीन। तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे बेटे पर हाथ? शबनम जो चांदनी का किरदार अदा कर रही हैं, उनका वालिद होता है इब्राहिम नफीस। इनकी दोनों की मंगनी एक किस्म की बात वैसे रस्मी सी पक्की हुई होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हारून यानी वहीद मराद शहर चले जाते हैं, लेकिन शबनम का वालिद अपने आप को समझता है कि मैं ज़्यादा अमीर हूँ उससे, जो वहीद मराद का फैमिली बैकग्राउंड होता है वहाँ पे, नगमा वगैरह का। वो जब वो शादी करने से इनकार कर देता है, करवाने से, शबनम कहती है मैंने शादी करनी है तो उसी से करनी है। थप्पड़ भी मार पड़ता है, इब्राहिम नफीस यानी वालिद मारता है शबनम को, चांदनी को। तो चांदनी को कहता है कि तेरा तो बाप भी उसकी डोली में बैठेगा जहाँ वो शादी करवाना चाह रहा हो। तो कहता है तो बाप बैठ जाए ना डोली में, बाप बैठ जाए, बाप को किसने रोका। बड़ा अच्छा वो एक उसमें भी कॉमेडी, यानी संजीदा सीन के अंदर भी आपको एक कॉमेडी लाइन मिल जाती सुनने को, देखिएगा। पर मैं हारून के सिवा किसी और की डोली में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बैठेगी कैसे नहीं, तेरा तो बाप भी बैठेगा। तू चाहे बैठ जा। वहीद मराद, मोहम्मद अली और नगमा जब मिलते हैं एंड पे, और मोहम्मद अली साहब को पता चलता है कि मेरा बेटा ये हारून, वहीद मराद ये मेरा बेटा है, और नगमा को के पास जाते हैं। नगमा को क्या कहते हैं, आपको याद होगा फिल्म मेरा मोहब्बत ये दुनिया रहे ना रहे, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो आपको यहाँ पे इस सीन में सुनने को मिलेगा, जहाँ पे नगमा और मोहम्मद अली और वहीद मराद जो है वो मिलते हैं। वो बिल्कुल वही वाला ये सीन भी देखें और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुने। वो गीत मैंने नहीं मुझे सिखाया था। शेख साहब, आपकी आंखों में आंसू,